हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 आपको मेरे चैनल पर जाके उसके वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 3 का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, मतलब आपको अलग अलग नंबर्स है उसके साथ खेलना है, ठीक है। लाइक उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसके साथ चीज़ें कर सकते हैं और उसके कैसे फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3.1। 3.1 आपको मिल जाएगी पेज नंबर 50 पे। अब वहाँ पे जाके देख लो फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको फैक्टर्स लिखने हैं। लाइक फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 24 है, 24 किस किस की टेबल में आता है ना, आपको वो लिखना है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि किसकी टेबल में वो नंबर आता है, ठीक है। तो अब 24 किसके नंबर में आता है? तो स्टूडेंट्स 1 तो कंपलसरी होते हैं। 1 तो 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो 1 तो कंपलसरी होगा। फिर 24 और किसकी टेबल में जा सकते हैं स्टूडेंट्स? तो 2 की टेबल में जाता है। तो 2 की टेबल में कितने जा जाता है? 2 12 जा जाता है, तो हम 2 लिखेंगे और 12 लिखेंगे, ठीक है। और किसकी टेबल में जाता है स्टूडेंट्स? 3 की टेबल में जाता है। 3 8 जा जाता है, तो 3 और 8 लिखेंगे। क्यों 3 और 8 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 3 8 जा भी 24 होता है और 8 3 जा भी 24 होता है, तो 8 की टेबल में भी आने वाला है स्टूडेंट्स वो, है ना, इसीलिए, ठीक है। और किसी के टेबल में आता है 24? तो नहीं आता, बस ये इतने में ही आता है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसी तरीके से आपको सारे सम्स करने हैं, आपको टेबल ढूंढनी है। अब जैसे कि 15 है, 15 किस की टेबल में आता है? तो स्टूडेंट 1 की टेबल में तो आता ही है 15, और 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, तो 3 5 आता है, तो हम 5 भी लिख ही लेंगे साथ में। और किसी की टेबल में आता है क्या स्टूडेंट्स 1 3 5 के अलावा? नहीं ना, तो और तो किसी की टेबल में नहीं आता। और 15 खुद की टेबल में भी आता है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि 1 15 जा भी 15 होता है और 15 1 जा भी तो होता है, तो 15 भी हम लिखेंगे। और यहाँ पे 24 वाले में भी आप 24 भी लिखना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम देख लेते हैं 20 वाला। 20 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता। 4 5 जा 20 होता है, तो 4 आएगा, 5 आएगा। 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता। अब डायरेक्ट आपको बस 20 लिख देना है। 20 की टेबल में तो आता ही होगा ना स्टूडेंट्स, इसी। और हाँ, 10 की टेबल में भी तो आता है स्टूडेंट्स, 10 2 जा 20 होता है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है सारे नंबर। 23, अब 23 किसी की भी टेबल में नहीं आता स्टूडेंट्स, ओनली 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में ही आता है। ये प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो आपको यहाँ पे 1 और 23 लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। समझ आया आपको फैक्टर्स का मतलब? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ। आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स मतलब उसकी टेबल लिखनी है, 5 तक टेबल लिखनी है। जैसे कि 5 की टेबल लिखनी है आपको, पहले 5 1 जा लिखेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये अभी तक 4 ही हुए ना, आपको 5 चाहिए, तो 5 5 जा 25, तो हो गए ना 5। इस तरीके से आपको 5 मल्टीपल चाहिए, तो मिल गए 5 10 15 20 25, 5 मिल गए ना आपको। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। अब 8 की टेबल आपको 5 तक लिखनी है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, समझ आएंगे ना आप। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। मिल गए आपको 5 मल्टीपल्स। तो इस तरीके से आपको लिखना है, टेबल लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग, तो आपको मैचिंग करनी है। सबसे पहले देखना है 35 किसका मल्टीपल है कि फैक्टर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इसमें से ढूंढ के आपको लिखने हैं, इसके आंसर्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे नीचे आपको 25 भी दिया हुआ है, ये भी 2 ऑप्शंस है आपके। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट का आंसर है बी, 7 5 जा 35। सेकेंड का आंसर है डी, 15 2 जा 30। थर्ड का आंसर है ए, 8 2 जा 16। फोर्थ का आंसर है एफ, 21 जा 20। एंड लास्ट फिफ्थ का आंसर है ई, जो कि होता है 25 2 जा 50। तो इस तरीके से आपको मैचिंग कर लेनी है और बता देना है किसका आंसर कौन सा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि मल्टीपल ऑफ 9 लिखना है आपको अप टू 100, मतलब 9 की टेबल लिखनी है, लेकिन आंसर कहाँ तक लिखना है आपको 100 तक में ही लिखना है। तो 9 की टेबल में लास्ट नंबर कौन सा होता है, 9 10 90 होता है ना। और 9 11 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, 9 11 सा होता है हमारा 99। तो आपको क्या करना है, 9 11 तक पूरा लिखना है टेबल। जैसे कि देखो 9 1 सा 9, 9 2 से 18, 9 3 सा 27, 9 4 सा 36, 9 5 सा 40, 9 6 सा 54, 9 7 सा 63, 9 8 सा 72, 9 9 सा 81, 9 10 सा 90 और 9 11 सा 99। 99 तक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोले थे ना 100 तक ही आपको आंसर चाहिए, 100 से ऊपर नहीं चाहिए। तो 9 12 सा तो कितना हो जाता है स्टूडेंट, 108 हो जाता है ना, तो वो तो आपको चाहिए ही नहीं था। 9 11 सा तक 99 तक आप ख़त्म कर देंगे और उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 9 जो भी आपने यहाँ आंसर्स लिखे हैं ना वो इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। समझ आया 100 तक में। इजी थी एक्सरसाइज पूरी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई। आप फटाफट अपने नोटबुक में लिख के इसको कंप्लीट करिएगा और आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।